हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 11 जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनपीओ के वो इलस्ट्रेशन जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस हो। ठीक है, साथ में एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे और छोटा सा वीडियो बनेगा। आज ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, कल का वीडियो भी आधे घंटे से कम का था। आगे चलते चलते थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे वीडियो को। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बन पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एक दिन में आपको दे पाएँ। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस का केस आएगा इसमें। तो रीड आउट करते हैं फटाफट से इसको। The following is the receipt and payment account of UB40 Club for the year ended 31st December 2018। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसमें क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 इज 5500, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4000, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। अब जो पहली एडजस्टमेंट है वो तो आपको अंडरस्टैंड ही है ना, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग जो होता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड है वो आपके लिए नहीं है। इसमें क्या वर्ड लिखा है? एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज कैसे करना है? आपने इसको डालना है बैलेंस शीट में। इनकम नहीं मानना है, आपने इसको मानना है लायबिलिटी। जब आप किसी चीज़ को लायबिलिटी मान लेते हो या एसेट मान लेते हो तब उसे बोलते हैं कैपिटलाइज करना। जब आप किसी चीज़ को इनकम या एक्सपेंस मानते हो तो वो होती है रेवेन्यू नेचर की। ओके, तो एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस तो वन टाइम ही लेते हैं हम हर एक मेंबर से, तो वो बार बार तो एंटर करेगा नहीं। जब भी एक बार आएगा तो एक बार ही पे करेगा ना, तो फिर लॉन्ग लाइफ चलेगी। इसलिए उसको हम एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, एज ए इनकम ट्रीट नहीं करते, क्योंकि रैकरिंग नहीं होती इन नेचर। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट है वो सिंपली है, सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग दिए हैं वो भी हम ऐड करेंगे। लास्ट है हमारी डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो सिंपली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके एक्सपेंडिचर वाली साइड लिख देंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले लिख लीजिए UB40 क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड प्रिपेयर कर लीजिए एक्सपेंडिचर के इनकम की। ओके, तो चलिए पहले उठाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड। उसमें सबसे पहली आइटम है हमारे पास टू बैलेंस 15,000। ये हमारा क्या होता है? कैश बैलेंस। ये जाता कहाँ है? बैलेंस शीट में। तो ठीक है, इसको रहने दो यहाँ पर ही, ये अब इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बनाना है ओनली एंड ओनली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन। दो तरह के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, 2017 का और 2018 का। हम जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2018 का कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो इनकम होगी सब्सक्रिप्शन की वो 2018 वाली ही होगी। जो 17 के पैसे हमें मिले हैं वो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो हम यूज़ यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं करने वाले। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन की। ओके, और उसके साथ ही एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2018 का 5500, इसको हम कर देंगे ऐड। तो चलिए लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 35,000 प्लस इसमें कर दीजिए एरियर फॉर 2018 5500। जहाँ पर 2009 लिखा है आपकी बुक में, ये 2009 नहीं आएगा, 2018 नहीं आएगा, पुराना प्रिंट रह गया है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। ठीक है, 40,500 टोटल आ गया आपका सब्सक्रिप्शन का। ओके, आगे है हमारे पास टू डोनेशन 5000। अब डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, स्पेसिफिक है, जर्नल है या कुछ भी इसको कैपिटलाइज करना है, ऐसे बारे कुछ भी वर्ड हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे? इनकम मान लेंगे। जर्नल डोनेशन का ट्रीटमेंट ही कर देंगे इसका, एज ए इनकम ट्रीट करके। ओके, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं बाय डोनेशन 5000 इनकम वाले साइड। ओके,
नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू एंट्रेंस फीस 8000। अब एंट्रेंस फीस का उन्होंने हमें बताया हुआ है बी एडजस्टमेंट के एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ कि उसे हमने बैलेंस शीट में डालना है। ओके, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाएगी, तो इसको यहीं रहने देते हैं अब। तो चलिए, रिसिप्ट साइड की सारी आइटम्स का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट में सबसे पहले हमारे पास सैलरी एंड वेजेस 16000 और इसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है हमें सैलरी एंड वेजेस की 4000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। तो लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सैलरीज एंड वेजेस 16000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4000, टोटल आ जाएगा जी 20000। आगे है हमारे पास बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 3500। ये तो सीधे ही हम लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 3500। इसके बाद है हमारे पास बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 34000। ये इक्विपमेंट है, ये हमारा होता है एसेट्स, तो एसेट्स को डालते हैं हम बैलेंस शीट में। यहाँ पर इसका कोई भी नहीं डालेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ही डालेंगे। डेप्रिसिएशन अभी डालनी तो अभी भी डाल सकते हैं, बाद में डालने तो बाद में डाल देंगे, चलो उसको बाद में देखेंगे। आगे देख लेते हैं, हमारे पास है बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 3200, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, सीधा सीधा लिख लीजिए टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 3200। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6500, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर साइड लिख दीजिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बैलेंस 3400, तो बैलेंस जो भी है वो होता है कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस हमारा जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, अब हमने सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर लिया है, जस्ट एक हमारी डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रह गई है। तो डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हमारे पास 34,000, जिसका हम 25% करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8,500। तो लिखिए टू डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 8,500। तो चलिए अब हम इसकी कर लेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आया है 44,100 और इनकम आई है 45,500। तो दोनों साइड लिख लीजिए 45,500 45,500, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 44,100, तो हमारा बैलेंस निकल के आया 1,400। ये है हमारा सरप्लस, जो हम लिखते हैं क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये इलस्ट्रेशन होगी हमारी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 29, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन, एंट्रेंस फीस एंड इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट है इसमें। देखिए, रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है सिटीजन क्लब का, और साथ में इंफॉर्मेशन दी हुई है एडिशनल सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2015 इज 13,500 एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2016 3,900। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, जो एडवांस है उसे हम कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो नेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हमारा निकल कर आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 300। अब प्रीपेड है, प्रीपेड को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 900, आउटस्टैंडिंग को हम करते हैं ऐड, तो इसको मिसलेनियस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। और फोर्थ है हमारे पास 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, मीन्स 50%, आधी डोनेशन कैपिटलाइज करनी है, आधी को हमने मानना है इनकम, आधी लाइबिलिटी बना देंगे, आधी इनकम बना देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी को डालेंगे बैलेंस शीट में और इनकम को डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अब इसको रेवेन्यू इनकम बना के ट्रीट करना है एंट्रेंस फीस में, इसमें उन्होंने लिख के बोला है। तो क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे एंट्रेंस फीस को, बैलेंस शीट में नहीं। ओके,
तो चलिए सिंपल से एडजस्टमेंट्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फटाफट से हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिखिए सोल्यूशन में सिटीजन क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। दोनों साइड प्रिपेयर कर लीजिए, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर की बन जाएगी, क्रेडिट साइड बन जाएगी इनकम की। ओके, तो चलिए सबसे पहले करते हैं रिसिप्ट का ट्रीटमेंट। रिसिप्ट साइड में हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, फिर कैश एट बैंक दिया हुआ है। दोनों ही नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों ही बैलेंस शीट की आइटम है, दोनों ही ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 1,52,400 का, और हमें एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग भी गिवन है, एडवांस क्लोजिंग भी गिवन है। हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, तो एडवांस इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव नहीं भी हुआ। तो चलिए ये ट्रीटमेंट हम विद इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो आप वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो अलग से, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा ही है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैंने सब्सक्रिप्शन की वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, उसमें जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन आपको समझाई है। आपको ये टॉपिक फटाफट से समझ लग जाएगा, इतना ईजी वे में मैंने समझाया है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हो तो लिखिए सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 1,52,400, उसमें ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,500 और लेस कर दीजिए एडवांस फॉर 2016 3,900। तो नेट निकल गया हमारे पास 1,62,000 अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, ये हमारा इनकम बन गई साल की। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन है 72,000 की, लेकिन डोनेशन की हमें एडजस्टमेंट दी है 4 नंबर, उसमें लिखा है कि 50% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, मीन्स आधा अमाउंट हम डालेंगे बैलेंस शीट में और आधा डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय डोनेशन कितनी है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो जो निकल के हमारे पास 36,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, तो ये तो सीधी इनकम ही है, तो इसको भी लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800। उसके बाद है हमारे पास एंट्रेंस फीस है 18,000। यहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आपने इसे ट्रीट करना है एज ए रेवेन्यू इनकम, तो मीन्स इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लिख कर ना दिया हो तो एंट्रेंस फीस ने आपने हमेशा मानना क्या है, उसको लाइबिलिटी ही मानना है और लाइबिलिटी ट्रीट करना है। या अगर स्पेसिफिक कर दिया क्वेश्चन में कि कहाँ ट्रीट करना है तो फिर उस अकॉर्डिंग आप ट्रीट उसको कर सकते हो। तो लिखिए बाय एंट्रेंस फीस 18,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 6,300, तो ये इनकम है, सीधी सीधी लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 6,300। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 900 के, तो ये भी सीधे लिख दीजिए बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 900। तो ये हमारे हो गए रिसिप्ट साइड। अब हम करते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले हमारे पास सैलरीज 49,500, तो लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 49,500। कोई भी एडजस्टमेंट इसमें है नहीं तो करेंगे भी नहीं, सीधा सीधा ही लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर इंक एक्स्ट्रा 1,905, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे इसको भी टू पेपर इंक एक्स्ट्रा 1,950। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 7,020, तो ये भी सीधा ही आ जाएगा, हमारा खर्चा है टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 7,020। नेक्स्ट है हमारे पास बिलार टेबल हमारा एक टेबल होता है जिसमें हम गेम खेलते हैं, जो कैरम बोर्ड की तरह ही नहीं होता, जिसको हम पूल टेबल भी बोलते हैं। ग्रीन सा होता है, ब्लू भी होता है, जिसमें बॉल्स होती हैं और स्टिक के साथ बॉल को होल में डालना होता है, वो होता है बिलार टेबल। ठीक है, तो वो तो हमारा एसेट्स है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने उसे यूज़ करना होता है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा कहाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 61,980। अब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो ये भी हमारा एसेट्स है, एसेट जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड।
तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये भी ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका भी। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6600। अब मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारे पास तरह तरह के, तो जो भी खर्चा हो वो तो हम डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इसको डाल लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस को। तो लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस की देखिए एडजस्टमेंट भी दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग भी है 900 के, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो लिखिए टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6600 ऐड आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 900, तो टोटल आ गया हमारा 7500। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ फर्नीचर 1,23,000। अब फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, तो इसको भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम 2700। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का हमें एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है कि जब प्री पेड है 300 की, तो प्री पेड को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स वाली साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2700 लेस प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300, तो नेट आ गया हमारे पास 2400। ओके। और लास्ट में हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो इसका कोई भी चक्कर नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ, ये तो जाएगा बैलेंस शीट में ही, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है ये। तो चलिए देखिए एडजस्टमेंट की सभी का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है, और ऊपर से भी जो डालने वाला था पेमेंट में से एक्सपेंडिचर साइड वो भी कर लिया है, और शिफ्ट वाला भी ट्रांसफ़र हो चुका है। कोई भी आइटम का ट्रीटमेंट अभी छूटा नहीं है। तो चलिए फिर बैलेंसिंग कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। एक्सपेंडिचर का टोटल आया है हमारे पास 68,370, और इनकम का टोटल है हमारे पास 2,25,000। तो 2,25,000 हमारे दोनों साइड लिख लेंगे क्योंकि बड़ी रकम है जे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया हमने 68,370, तो हमारा निकल के आया बैलेंस 1,56,630। ओके। ये है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मींस ब्रैकेट में लिख लीजिए सरप्लस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, टेंशन खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा। चलिए आगे हम कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि इसका सिमिलर है जे जो हमने किए हैं उसके साथ। सिंपल वाला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये भी इसी लेक्चर में हम कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राइट स्टार फुटबॉल एसोसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट ईयर, मीन्स जब पहला ही साल है तो ओपनिंग बैलेंस तो इसके होंगे ही नहीं, इसलिए तो ये तो क्वेश्चन और भी इजी होने वाला है हमारा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें। ए पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 250, सैलरी अनपेड दी हुई है 2015 की, वेजेस अनपेड दिए हुए हैं 2015 के, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 40, ठीक है, और डोनेशन रिसीव्ड एज वेल एज लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस हैव टू बी कैपिटलाइज्ड। Locker rent is received on 31st December inclusive of CGST and SGST of 3.50 each. Apply GST at the rate 18% on electricity bill if applicable. Prepare from the detail given above income expenditure account for the year ended 31st December 2015. चलिए फटाफट से सबसे पहले हम उठा लेते हैं रिसिप्ट अकाउंट, जिसको हम डालेंगे इनकम साइड। अब सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है डोनेशन का अमाउंट 50,000, लेकिन ई एडजस्टमेंट में आपको लिखकर बताया है कि डोनेशन जो रिसीव की है एज वेल एज मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस, ये सारी क्या करनी है हमने कैपिटलाइज करनी है, मींस बैलेंस शीट में डालनी है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। एंड सेकेंड आइटम ही नहीं जाएगी, वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस, वो भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाने वाली। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस 8,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं है, तो सीधा ही हम लिख देंगे इनकम साइड बाय रिसिप्ट फ्रॉम मैचेस कितना 8,000।
नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 5200 और नीचे हमें एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 है 250। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 5200 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 250। तो ये टोटल आ गया हमारा 5450। नेक्स्ट आइटम हमारे पास लॉकर रेंट ₹50 और लॉकर रेंट की हमारे पास एडजस्टमेंट भी है लास्ट वाली। लिखा है लॉकर रेंट इज रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर इंक्लूसिव ऑफ CGST SGST ऑफ ₹3.50 ईच। अप्लाई GST 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ एप्लीकेबल। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमने जो लॉकर एंड की एडजस्टमेंट दी है CGST और SGST ₹3.5 ईच है, दोनों ही अलग अलग है। ये ₹3.50 ₹3.50 हम लेस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये हम लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आइटम हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। तो लिखिए बाय लॉकर रेंट ₹50 माइनस 3.50 माइनस 3.50, तो ये आया हमारा ₹43। ओके, आप सीधे लॉकर रेंट की क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वर्किंग नोट में एक जनरल एंट्री भी बना देता हूँ और कैलकुलेशन भी बता दूंगा, उसमें से आपने लेस करके भी बताना है। वो लेस क्यों करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भी जनरल एंट्री डाल के। अब लॉकर रेंट तो है हमारी इनकम, वो तो होगी क्रेडिट। तो आया है हमारे पास कैश, कैश होगा हमारा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लॉकर रेंट। लेकिन अब लॉकर रेंट में क्या है, GST भी इंक्लूड है, वो हमारा ऊपर लगा हुआ है 3.50 रुपीज। ओके, मीन दोनों ही हैं, CGST भी और SGST भी। ठीक है, तो वो हम लॉकर रेंट में से माइनस करेंगे, क्योंकि वहां पर क्रेडिट करेंगे आउटपुट GST जो हमने सरकार को देना है। तो लिख दीजिए टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ये क्रेडिट होंगे। ठीक है, 3.50 से दोनों क्रेडिट हो गए। कैश पेमेंट हमारी ₹50 की ही हुई है। लॉकर रेंट में हमारा बैलेंस आ जाएगा कितना, ₹43। तो ऐसे ही हम सिंपली लिख देंगे जाके लॉकर रेंट हमारा कहाँ पर 43 का रूप अमाउंट इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 240। तो ये भी हमारी इनकम है, इनकम साइड डाल देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 240। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्रीज, मतलब सन्ड्रीज इनकम है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो होती हैं मिसलेनियस, इसको भी हम बोल सकते हैं, वो सारी ये है 350 की। तो है तो हमारी इनकम ही, तो लिखिए इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सन्ड्री इनकम्स 350। तो ये हमारे रिसिप्ट साइड की सारी आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली थी वो डाल ली हैं। अब पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड में जो जो आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी वो ही डालेंगे, बाकी का ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन जिसमें हम बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट सीखेंगे उसमें करेंगे। ओके, पहले सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ बाय पवेलियन ऑफिस कंस्ट्रक्टेड 40,000। अब पवेलियन का ऑफिस बन रहा है, मीन स्टेडियम में पवेलियन है उसका एक ऑफिस बना रहे हैं, तो वो क्या है, बिल्डिंग है ना, तो वो तो हमारा एसेट्स होता है। एसेट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मैचेस 900। अब मैच करवाएं उसके एक्सपेंसेस हैं। अब जो रिसिप्ट हैं वो भी हमने डाल लिए, क्योंकि फंड वगैरह इसके रिगार्डिंग कोई नहीं था। वो होता जैसे हमने फंड बेस का ट्रीटमेंट किया वो करना था, वो अभी नहीं है, उसमें तरफ ना जाओ। तो ये एक्सपेंस है, सिंपली आप डाल दो इसको। कहाँ पर डालोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर वाली साइड में। टू मैच एक्सपेंसेस कितना, 900। नेक्स्ट है हमारे पास बाय फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, इस ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। बाय इन्वेस्टमेंट उसके बाद है, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरी 1800 और हमें देखिए सेकंड एडजस्टमेंट में सैलरी अनपेड भी दी हुई है 170। तो इसको ऐड करके हम डालेंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लिखिए टू सैलरी 1800 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, तो टोटल आ गई 1970। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास बाय वेजेस 600 के, तो वेजेस की भी एक एडजस्टमेंट दी हुई है। अनपेड वेजेस दिए हैं हमें ₹90 के, तो इसको भी ऐड करेंगे और लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइट। तो लिखिए टू वेजेस 600 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹90, टोटल है हमारा 690। नेक्स्ट आइटम हमारे पास वाई इंश्योरेंस 350। ये हम सीधे सीधा ही आ जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस का हमें कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया एडजस्टमेंट में, तो लिख दीजिए टू इंश्योरेंस 350। नेक्स्ट है बाय टेलीफोन, कितना 250, तो ये भी हमारा कोई खर्चा और ऐसा एडजस्टमेंट में नहीं दिया, तो सीधे सीधा लिखा जाएगा टू टेलीफोन 250। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 110। अब इसमें एडजस्टमेंट में आपको लेकर दिया है अप्लाई जीएसटी एट 12% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ एप्लीकेबल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये सीधा ही टाल देंगे, तो सीधा लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी 110। इसका आप वर्किंग नोट में एक नोट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड जीएसटी, ऐसा लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, हेंस नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 210। सन्ड्री एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस आर ₹40, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग है, ठीक है, तो ऐड करके लिख देंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड में, तो लिख दीजिए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 210 एड आउटस्टैंडिंग ₹40, तो टोटल हो गया जी हमारा 250। तो चलिए अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब डेबिट साइड का मींस एक्सपेंडिचर वाली साइड का टोटल है हमारे पास 4520 और इनकम साइड का टोटल आया है 14083। तो 14083 दोनों साइड लिख लीजिए और उसमें से लेस कर दीजिए 4520, तो नेट निकल के आया हमारे पास 9563। तो ये हमारा आया है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।